हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार, आप लोगों का स्वागत करता हूँ प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आज का सेशन है हमारे डियर स्टूडेंट सोशल साइंस, जिसे कहते हैं हम लोग SST सामाजिक विज्ञान का। मैंने आप लोग को पहला जो आप लोगों को बुक पढ़ना है, या तो कह सकते हैं इतिहास उसमें है, इकोनॉमिक्स है, भूगोल है, ज्योग्राफी कहते हैं जिसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, सिविक्स है, कई आपको यहाँ पर है हमारे, है ना। तो आज हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर जिसे नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, हम उनका महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड के लिए। 2025 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हमारे डियर हैं उनके लिए आज 4 से 5 मार्क्स आपको हम पहला चैप्टर से ऑब्जेक्टिव के रूप में देंगे। तो आज का हम लोग यही क्लास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव, से कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। देखिए मैं पहले आपको बता देता हूँ ऑब्जेक्टिव, है ना। कहते हैं आप लोग को रंगने वाला आता है जिसे कहते हैं हम लोग ओमर शीट, है ना। ओमर शीट का मतलब याद रखिएगा। ओमर शीट का मतलब क्या होता है डियर? ओमर शीट, है ना। ओमर शीट के मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मार्क्स जो करते हैं हम लोग और उसमें फिल करते हैं। आपको 4 ऑप्शन रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, और 4 ऑप्शन में आपको क्या करना होता है कि जो आंसर करेक्ट है हम उसी को रंगेंगे। या तो आपको आंसर ए है तो ए में रंगेंगे, अगर बी है तो हम लोग बी में ही रंगेंगे डियर, ठीक है। उसके अलावा हम ये नहीं करेंगे कि हमारा ऑप्शन बी है हम सी में रंग रहे हैं, तो ये गलत है। अगर हम उसे काट के भी रंगते हैं तो वो कंप्यूटर चेक करता है, ठीक है। तो काट के अगर करेंगे तो भी वो गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा आपको पता होना चाहिए कि 100% आपको है और उसमें 85% ऑब्जेक्टिव होता है। और कह सकते हैं सोशल साइंस में आपको कितना मार्क्स का एग्जाम में पता ही होना चाहिए। आपको 80 मार्क्स का पेपर होती है, 20 मार्क्स आपको सोशल साइंस में कह सकते हैं प्रैक्टिकल मिलती है स्कूलों से, जो स्कूल से हमारे देते हैं नंबर 20 नंबर, है ना। तो आपको 80 में 40% कह सकते हैं, 40 आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 नंबर के सब्जेक्टिव रहेगा, जिससे सभी रहेगा। जो भी आपकी हिस्ट्री, आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स, जो भी आप लोगों को 5-6 को है, इनमें से सारे में से रहेगा। ऐसा नहीं कि खाली इतिहास में से रहेगा, सारे में से रहेगा डियर, है ना। तो हम लोग कैसे भरना चाहिए ये आपको भी क्लास में हम बताएंगे। तो ऑब्जेक्टिव आप जो आपको ऑप्शन ए है तो ए ही रहेंगे, अर्थात बी नहीं रहेंगे। और आपको 80 को रहेगा जिसमें 40 को आपको रंगना है, अर्थात 40 को ही बनाना। अगर दुगना करता है क्वेश्चन की जनसंख्या तो आपको 80 रहेगा जिसमें 40 ही आपको रंगना होगा। सर हम ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं, आप कहीं से भी करिए, लेकिन 40 होना चाहिए। और ऑप्शन बी है तो बी ही रंगिएगा, सी है तो सी ही रंगिएगा, ए नहीं रंगिएगा। ए रंग दिए हैं अब बाद में काटेंगे तो वो गलत होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं क्लियर, है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद का सभी बोर्ड परीक्षा के लिए इतिहास का ये बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट आप लोग का ऑब्जेक्टिव, जिसे कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। पहला क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं, अमेरिका के कि दक्षिणी अमेरिका के कि पश्चिमी एशिया के? तो याद रखना यूरोप के अंतर्गत ये आते हैं, इटली और जर्मनी के महादेश, ठीक है। फ्रांस में किस शासक वंश के पुनः स्थापना वेना कांग्रेस द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, आर्य वंश के द्वारा कि उर्व वंश के द्वारा कि जार शाही के द्वारा कि हमारा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना उर्व वंश द्वारा फ्रांस में शासक वंश का स्थापना किया गया था हमारे वीना कांग्रेस के द्वारा दिया, ठीक है। मिजनी का संबंध किस संगठन से था? मिजनी का संगठन होता पता ही आप लोग को, जो हम लोग एक मीटिंग के रूप में एक सदस्य बनाते हैं, है ना। तो ये थे हमारे लाल सेना की कार्बोनरी की, डाइट की, या फिलिक हिटारिया की? तो ये थे हमारे ऑप्शन बी कार्बोनरी का। किसका था? कार्बोनरी का। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में कौन था? इटली के और जर्मनी के एकीकरण करने में सबसे मतलब विरोध कौन था? तो इंग्लैंड थे कि रूस थे कि ऑस्ट्रेलिया थे? प्रसा था, तो ये ऑस्ट्रेलिया था। कौन था डियर? ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। काउंट काबूर को विक्टर एमानुएल के किस पद पर नियुक्त किया गया? सेनापति के रूप में, गृह मंत्री के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, इनमें सभी?
तो ये केवल इनको प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था, काउंट काबूर जी को। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? सिपाही थे, नाविक थे, किसान थे, जमींदार थे? तो ये थे हमारे नाविक थे। कौन थे? नाविक थे। क्या थे? नाविक। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बिस्मार्क ने कि लुई 18वां ने? तो बिस्मार्क ने किए थे। किसका? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बिस्मार्क जी ने, है ना। जालवेरिन एक संस्था थी, व्यापारियों के, विद्वानों की, कह सकते हैं दुकानदारों की, तो व्यापारियों की थी। किसको था? या किसानों को भी कह सकते, व्यापारियों का था ये जालवेरिन एक संस्था। व्यापारी से बिजनेस कहते हैं, है ना, बिजनेस करने वाला। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में हुई थी, 1864 में हुई थी, 1870 में हुई थी? तो याद रखना 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी डियर। आप लोग ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आपको देते हैं, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर सही क्या होगा। पहला मेजनी ने किया था, दूसरा गैरिबाल्डी ने किया था, तीसरा बिस्मार्क जी ने किए थे, चौथा इनमें से कोई नहीं किया था। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किसने किया था रक्त और लौह की नीति का अवलंबन। आपको वेरी ये क्वेश्चन भी है और आप कमेंट में बताइएगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ ये सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं। तो आज का सेशन यहीं तक। अगर आप लोग चाहते हैं कि इनका सर सब्जेक्टिव भी लेकर आइए जो इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर सब्जेक्टिव भी चाहिए हम लोग को। तो पहला चैप्टर का आप लोग को जो आने वाला एग्जाम में रहेगा हम उन्हीं को चर्चा करेंगे। आज के क्लास हम यहीं तक रखते हैं। लव यू डियर, लव यू बाय। नए हैं तो वीडियो को लाइक ही लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन्हें क्लास को शेयर जरूर करिए कि हमारा ये जो ऑब्जेक्टिव है, मुख्य बात है, इम्पोर्टेंट वो बच्चा पढ़ ले और उनका एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स यहाँ से आ जाए डियर, है ना। आज का सेशन हम लोग यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट, लव यू सबको, बाय बाय।